ये धरना प्रदर्शन नहीं और निश्चितकालीन हड़ताल आज से आरंभ हो गया है। सरकार लगातार मांगों के प्रति उदासीनता बरतती रही। कई तरह से ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। आदेश दे दिया है सभी राज्यों को इस योजना में जितने जेएसएलपीएस कर्मी हैं उनके लिए एनएमयू पॉलिसी लागू किया जाए। लेकिन क्या है कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और हमारे जो मुख्य मांगे हैं उनको पूरी नहीं कर रही है। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन में हड़ताल में आ गए हैं। हम झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के तमाम लोग जो है धरने पर बैठने को मजबूर हैं। आपको बता दें, विगत कुछ दिनों से पहले जो है लगातार जो है राजभवन एक धरना स्थल के रूप में बनकर तैयार हो गया है। लगातार राज्य के तमाम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष आ जाते हैं। ऐसे में बता दें, इन्हें जो है राज्य में कर्मी का दर्जा देने को लेकर साथ ही कई मांगों के साथ जो है आज यहाँ पर राजभवन के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम इनसे जुड़ेंगे। क्या कुछ मांगों को लेकर मुख्यतः क्या कुछ मांग है आपकी? सबसे पहले मैं बता दूं, ये धरना प्रदर्शन नहीं और निश्चितकालीन हड़ताल आज से आरंभ हो गया है। सरकार लगातार मांगों के प्रति उदासीनता बरतती रही। कई तरह से ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। सरकार बिल्कुल ही चिर निद्रा में सोई हुई है। वैसी स्थिति में मजबूरन राज्य की जो हालात है उसमें नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि हड़ताल में जाने से आम जनता को कठिनाई होगी, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में कठिनाई आएगी। हम खुद चिंतित रहते हैं, लेकिन सरकार ने और जेएसएलपीएस प्रबंधन ने मजबूर कर दिया कि हड़ताल में जाओ। तब हम लोग हड़ताल में आए हैं और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ हो गया है। ये संकल्प है कि जब तक मांगों की पूर्ति नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल से तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। मांग आप पूछना चाहते हैं तो एक मांग आपने दोहरा दिया है। सबसे पहले कि राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए पद सृजन के साथ सेवा का स्थायीकरण किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट मांग, केंद्र सरकार ने निर्देश दे दिया है सभी राज्यों को इस योजना में जितने जेएसएलपीएस कर्मी हैं उनके लिए एनएमयू पॉलिसी लागू किया जाए। एचआर पॉलिसी भी कहा जाता है उसको। वो पॉलिसी लागू करने से कुछ न कुछ वेतन में इजाफा होगा। वो अब तक लागू नहीं किया जा रहा। पड़ोसी राज्यों में लागू कर दिया गया है, बिहार में कर दिया गया, बंगाल में, उड़ीसा में लागू कर दिया गया, लेकिन झारखंड सरकार पता नहीं क्यों उसको टाल मटोल कर रही है। तीसरी बात, पिछले 3 वर्ष से वार्षिक वेतन वृद्धि लोगों को बंद रखा गया है। जब वार्षिक वेतन वृद्धि भी बंद रखा जाएगा तो फिर वृद्धि किस तरह का उम्मीद किया जा सकता है सरकार से, है ना। चौथी बात, आंतरिक प्रोन्नति। बाह्य स्रोत से आप लोगों को हायर करते हैं, बहुत इसमें पढ़े लिखे लोग हैं जो ऊपर के पदों को होल्ड कर सकते हैं और अनुभव भी हो गया है 7 वर्ष 8 वर्ष का। उनको ऊपर ले जाने के बजाय बाहर से हायर करने का कोशिश करता है प्रबंधन। इसका हम लोग खंडन करते हैं कि पहले अंदर से जो योग्य हैं, जो अनुभवी हैं, उनको प्रोन्नत कीजिए, फिर जो पद बचता है उसमें आप बाहर से हायर कीजिए। वो तो ठीक है कि आप लोग मांग पर यहाँ बैठे हैं। कितना भरोसा है सरकार पर? क्योंकि आप आगे भी एक देख सकते हैं जो तमाम लोग जो है अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी निराश होकर गए। हमारा यही रास्ता है। सरकारी कर्मचारी का जो अपना दायरा है उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। हम काला बिल्ला लगाते हैं, जो हम कर लिए सितंबर में ही। हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं जो सितंबर और अक्टूबर महीने में कर लिए। अक्टूबर में प्रबंधन से वार्ता भी हुई, उन्होंने 1 महीना का समय लिया। सीईओ कहलाते हैं इस महकमा के, 1 महीना को उन्होंने समय लिया, जो समय इस महीने के फर्स्ट वीक में व्यतीत हो गया। उसके बावजूद हम लोग स्थापना दिवस तक के लिए समय दिए। स्थापना दिवस तक हम लोग समय देते हैं, उसको संपन्न कर लिया जाए। लेकिन इसके बाद भी एक संचिका नहीं बढ़ पाई इस मामले में, मांगों के संबंध में। दिवस हो करके न चाहते हुए हड़ताल में आना पड़ा है और इस हड़ताल के लिए कोई कर्मी नहीं, टोटल प्रबंधन और सरकार जिम्मेवार है इस हड़ताल में लोगों को उतारने के लिए। राज्यपाल के पास भी ज्ञापन सौंपने का आपने काम किया? हाँ, सबको दिया गया है। राज्यपाल महोदय को फिर से देंगे ज्ञापन हम, कि सरकार को थोड़ा जिन इंतजार से जगावे महामहिम राज्यपाल, उनको भी देंगे हम लोग ज्ञापन। क्या कहेंगे आप? सरकार पे कितना भरोसा है, क्योंकि लंबे समय से सभी लोग जो है मांग को लेकर हमेशा आंदोलन करते हैं? जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम लोग लगभग 1.5 महीना पहले यहाँ पे 1 दिवसीय और राज्य कार्यालय में 2 दिवसीय धरना का आयोजन करके हम लोगों ने सरकार तक और हमारे प्रबंधन तक हमारी बातों को हम लोगों ने पहुँचाया था।
हमारी जो मांगे हैं, जैसे हमारे नवीन सर ने अभी आप लोगों को बताया, अब आज हम जेएसएलपीएस कर्मी एक ऐसे कर्मी हैं जो कि धरातल स्तर पे सबसे निम्न से निम्न मतलब अंतिम व्यक्ति तक हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, और सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए चाहे तो वो आप देखते होंगे कहीं भीड़ करना हो या तो फिर किसी योजना का लाभ दिलाना हो, तो हम अंतिम व्यक्ति तक ये काम को करते हैं। लेकिन क्या है कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और हमारे जो मुख्य मांगे हैं उनको पूरी नहीं कर रही है। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन में हड़ताल में आ गए हैं। हम इनको जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इनको जारी रखेंगे। स्थानीय विधायक या फिर संबंधित अधिकारियों से आपने वार्ता करने का प्रयास किया, क्योंकि काफी संख्या में जो है आजीविका कर्मचारी से हाँ, हम लोगों ने स्थानीय विधायक और जो हमारे जो कर्मी हैं उनके सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं, और पहले भी कर चुके हैं और अभी भी हम लोग अपनी मांगों को विधायक तक और ये लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनका साफ कहना है कि इन्हें 2 महीने से जो है वेतन नहीं मिला, साथ ही जो वार्षिक आय की वृद्धि होती है वो भी सरकार के द्वारा नहीं की जा रही। हालांकि आपको बता दी ये तमाम जो जीविका कर्मचारी है ये टेंडर के माध्यम से लागू हुए थे। हालांकि अब ये सरकारी के अधीन जो है आना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, और साथ ही जिस तरह से इनके साथ दोहरा नीति अपनाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं सरकार की जो है ग्रामीणता को दर्शाता है। और साथ ही बता दें कि आज इनके द्वारा जो है राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने का काम किया गया था, और साथ ही जो है कल जो है तमाम विधायकों को भी जो है ज्ञापन सौंपेंगे, और इसके साथ ही जो है इनका अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।